ये कहानी किशनगंज नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां बिरजू नाम का एक बहुत सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। बिरजू की मालिया हालात बहुत खराब थी। वो गांव के बड़े बड़े जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। बिरजू कभी किसी के खेत में काम करता था, तो कभी कभी किसी के घर पर जाकर साफ सफाई का काम भी करता था, ताकि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। बिरजू इतनी मेहनत करता था, पर फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे कि वो अपने और अपने पत्नी के लिए अच्छे से 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी मालिया हालात और खराब होती गई। इसी बीच बिरजू अपनी पत्नी से बोलता है। गौरी, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। नहीं गौरी, मुझे नहीं लग रहा है। मेरी इस गरीबी ने मेरे साथ तुम्हें भी पिस के रख दिया है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप जितना भी कमा रहे हो, हम उसमें ही गुज़र-बसर कर लेंगे। और अगर आपको इतनी चिंता हो रही है, तो अब से हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे। आपके साथ-साथ मैं भी आस-पड़ोस के लोगों के यहाँ छोटा-मोटा कोई काम देख लेती हूँ। नहीं गौरी, मैं तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूँ, और अब तुम किसी और के यहाँ काम करो, ये मैं नहीं देख पाऊंगा। तो आप सब चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। पर मैं भी क्या करूं? मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, मुझे मेरे मेहनत के हिसाब से यहाँ कोई मजूरी देता ही नहीं है। अब तो पहले की तरह काम भी नहीं मिल रहा है। गौरी, मैं सोच रहा हूं कि अब शहर जाकर काम करूं। यहां दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन हमें सही से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। शहर में मेहनत करूंगा तो कम से कम पैसे तो ज्यादा मिलेंगे। पर आप शहर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? आपके बिना यहाँ मेरा कोई नहीं है। मैं समझता हूं गौरी, पर कुछ ही समय की बात है। मुझे जैसे ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं वहां साल 2 साल कमाकर कुछ पैसे बचा लूंगा। फिर उन पैसों से यह गांव में कोई दुकान खोल लूंगा, ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। नहीं जी, मुझे ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। अभी मैं जिस हाल में हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं गौरी, लेकिन हमारी हालत देखकर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, अगर आपको यही सही लग रहा है तो जाइए, लेकिन अपना ख़्याल रखना। मैं आज आपका सामान बाँध देती हूँ। आप कल चले जाना। अगले दिन बिरजू अपने सामान की बैग लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरे दिन चलने के बाद आखिरकार बिरजू शहर में पहुंच जाता है। जिस शहर में बिरजू काम की तलाश में गया था, वो शहर उसके लिए बिल्कुल